नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही प्राचीन विचार को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा विचार जो जेंडर और कंप्लीटनेस यानी संपूर्णता के बारे में हमारी आज की सोच को सीधी चुनौती देता है। चलिए सीधे चलते हैं अर्धनारीश्वर की दुनिया में। और हाँ, ये सिर्फ एक देवता की कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा दर्शन है। तो आखिर ये अर्धनारीश्वर है कौन? देखिए, ये कोई साधारण देवता नहीं है। कल्पना कीजिए एक ऐसे रूप की, एक ही शरीर जिसमें आधा हिस्सा पुरुष का है और आधा स्त्री का। ये शिव और पार्वती का वो रूप है जिसे अलग किया ही नहीं जा सकता। अब जरा सोचिए, आज के समय में भी ये विचार कितना कितना क्रांतिकारी लगता है ना? तो फिर ये जो मिला जुला रूप है, ये हमें किस आदर्श के बारे में बताता है? इसी सवाल के साथ हम अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में कदम रखते हैं, संपूर्णता का आदर्श। तो अर्धनारीश्वर का असल मतलब क्या है? असल में ये प्रतीक है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, यानी पुरुष और स्त्री ऊर्जा के मिलन का। पर यह सिर्फ दो हिस्सों को जोड़ने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमें बताता है कि जो परम सत्य है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, वो किसी एक में नहीं बल्कि इन दोनों के परफेक्ट बैलेंस, इनके सामंजस्य में छिपा है। और जरा इनके रूप का वर्णन देखिए, कितना काव्यात्मक है। एक ही शरीर में कोमलता भी है और भयंकरता भी। एक हाथ में शिव का वो शक्तिशाली त्रिशूल है, तो दूसरे हाथ में पार्वती की खनकती चूड़ियां। मतलब एक ही समय पर कोमल भी और कठोर भी। ये जो विरोधाभास है ना, इसी का तो सुंदर संतुलन है ये रूप। लेकिन एक मिनट, अगर ये संपूर्णता ही आदर्श थी, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? हम इस आदर्श से दूर कैसे हो गए? बस यही सवाल हमें हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। महान विभाजन यानी संपूर्ण का विखंडन। हुआ ये कि समय के साथ समाज ने इंसानी गुणों का एक अजीब सा बंटवारा कर दिया। कहा गया कि पुरुष जो है वो सूर्य की तरह है, गरम, कठोर, मजबूत। उसका काम है बाहर, खेत में। और स्त्री, उसे चंद्रमा की तरह शीतल, कोमल और शांत बताकर घर की चारदीवारी में सीमित कर दिया गया। और इस बंटवारे ने क्या किया? इसने एक संपूर्ण इंसान के दो अधूरे हिस्से बना दिए। और देखिए, इस बंटवारे से समाज में कितना गहरा भेदभाव पैदा हुआ। इस बात को मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही तीखे अंदाज में कहा था। उन्होंने लिखा, जब पुरुष नारी का गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है। सोचिए जरा इस दोहरे मापदंड के बारे में। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल उठता है कि ये बंटवारा, ये भेदभाव, आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ? इसका इतिहास क्या है? चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। देखिए, इसकी जड़ें हमें ले जाती हैं कृषि के आविष्कार तक। जब इंसान शिकार करता था, उस आदिम युग में स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे पर काफी हद तक निर्भर थे, कोई बंटवारा नहीं था। लेकिन फिर एक आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया, हल का आविष्कार। खेती के लिए अब शारीरिक बल की जरूरत ज्यादा हो गई और यहीं से श्रम का विभाजन शुरू हुआ। स्त्री घर तक सीमित हो गई और उसका अस्तित्व पुरुष के अधीन होता चला गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा साफ था। पुरुष खेत का यानी बाहर की दुनिया का मालिक बन गया और स्त्री घर के भीतर की दुनिया में सीमित हो गई। इसी एक बदलाव ने समाज में पुरुष के दबदबे और स्त्री की निर्भरता की नींव रख दी। पर क्या इस बंटवारे पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया? बिल्कुल उठाया। हमेशा से ही लोग इस पर सोचते आए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि समय के साथ अलग अलग विचारकों का इस पर क्या नजरिया रहा। अगर हम बुद्ध और महावीर जैसे महान सुधारकों को देखें तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने स्त्रियों को भिक्षुणी बनने यानी संन्यास लेने का अधिकार दिया। पर कहानी में एक और पहलू भी है। उनका ये भी मानना था कि एक स्त्री के लिए मोक्ष का रास्ता ज्यादा मुश्किल होता है। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि इतने बड़े प्रगतिशील विचारक भी अपने समय के समाज की सोच से पूरी तरह छूटे नहीं रह पाए थे। और ये बहस सिर्फ पुराने समय तक ही नहीं रुकी। आधुनिक काल में भी रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जैसे बड़े बड़े लेखकों और कवियों ने इस मुद्दे को अपनी कहानियों और कविताओं में उठाया। उन्होंने समाज की बनाई इन सख्त भूमिकाओं पर सवाल खड़े किए। तो इतनी सारी बातचीत और पड़ताल के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, इसका हल क्या है? रास्ता क्या है? शायद रास्ता बाहर नहीं
बल्कि अपने अंदर उस खोई हुई संपूर्णता को फिर से खोजने का है। लेखक का तर्क बहुत साफ है और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा भी। वो कहते हैं कि इस बंटवारे की वजह से हर पुरुष अधूरा है और हर स्त्री भी अधूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम गुणों को ऐसे बांट देते हैं तो हम हर इंसान को उसकी पूरी क्षमता से जीने का मौका ही नहीं देते। और इसी ख्याल को रामधारी सिंह दिनकर जी ने कितनी खूबसूरती से अपनी पंक्तियों में पिरोया है। वो कहते हैं कि हर पुरुष के पौरुष में, यानी उसकी मैस्कुलिनिटी में, एक नारी का भाव छिपा होता है, और उसी तरह हर स्त्री में भी कहीं न कहीं एक नर, एक मैस्कुलिन एनर्जी सोई होती है। मतलब हम सब अंदर से संपूर्ण हैं। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर हर इंसान के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के गुण मौजूद हैं, तो फिर एक संपूर्ण इंसान होने का असली मतलब क्या है? क्या इसका जवाब समाज की बनाई इन बटी हुई पहचानों से ऊपर उठकर अपने अंदर की उस पूरी सच्चाई को, उस संपूर्णता को अपनाने में है? इस पर सोचिएगा जरूर।